डाली। तो कहानी की शुरुआत में हम कथादी नाम की एक औरत को जंगल में देखते हैं जहां वो किसी का इंतजार कर रही है। तभी वहां पे एक बस आकर रुकती है जिसमें से कथादी का पति मंजी उतरता है और वो कथादी से कहता है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो इसी बस में है। और इतना कहते ही वो बस वहां से आगे चली जाती है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि कथादी और मंजी नीरा और वर्जिस नाम के पति पत्नी को ढूंढ रहे हैं। असल में उन दोनों को ढूंढने के लिए ना कथाई को दुराई नाम के गुंडे ने पैसे दिए हुए हैं, क्योंकि दुराई नीरा और वर्जिस को मारना चाहता है। अब जैसे ही इनको ये पता चलता है कि दोनों इसी बस में हैं, तो कथादी एक रॉकेट जलाकर दुराई और उसके लोगों को सिग्नल दे देती है, जो कि जंगल के दूसरी तरफ नीरा और वर्जिस को दूसरे बसों में ढूंढ रहे होते हैं। अब रॉकेट को देखते ही दुराई समझ आता है कि उन दोनों को वो दोनों मिल चुके हैं, जिसके बाद वो जल्दी से वहां से गुजरने वाली बस के पीछे अपने आदमियों को लगा देता है, जहां उसके दो आदमी बाइक्स के जरिए बस को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। और यही चीज वर्जिस भी नोटिस कर लेता है, जिस वजह से वो बीच रास्ते में ही बस को स्लो करवा के अपनी पत्नी नीरा को बस में से उतरवा देता है और जंगल की तरफ भाग जाने के लिए कह देता है। लेकिन वर्जिस खुद उस बस में अकेला रुकता है। आगे कुछ दूरी पर दुराई बस को रुकवाता भी है और फिर बस में चढ़ते ही दुराई के लोग वर्जिस को बुरी तरह मारने लगते हैं। साथ ही वो मीरा को भी चारों तरफ ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती। और इससे दुराई समझ जाता है कि मीरा बीच रास्ते में ही कहीं उतर गई होगी, जिस वजह से वो अपने आदमियों को मीरा के पीछे जंगल में उसको ढूंढने के लिए कहता है। और ये भी कहता है कि जहां भी वो मिले उसको मार देना। कुछ देर के बाद दुराई के दो आदमियों को मीरा मिल भी जाती है, पर अपनी गलतियों की वजह से वो मीरा को मारने की कोशिश में खुद की ही जान गंवा देते हैं। इन सभी चीजों से मीरा बहुत डर जाती है कि क्या हो गया ये, और वो उस समय प्रेग्नेंट भी होती है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दुराई वर्जिस के गले में चाकू डालकर उसे बहुत बुरी मौत देता है। और यहाँ पर हम गांव के कई लोगों को माता की पूजा करते हुए जंगल में आते हुए देखते हैं, जहां उन्हें मीरा बेहोश नजर आती है और वो मीरा की मदद करते हैं, उसको अपने साथ गांव लेकर आते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये माता ने हमको यहाँ पर भेजा है मीरा की मदद करने के लिए। सीन यहीं पर होता है कट, और अब 5 साल के बाद तिरुनावेली गांव को दिखाते हैं, जहां पर मीरा इस वक्त रह रही है और उसकी राधा नाम की बेटी भी है। वहीं हम कथादी और मांझी को भी देखते हैं, जो अभी भी मीरा को ढूंढ रहे हैं दोस्तों, लेकिन उनको मीरा कहीं भी नहीं मिल रही होती है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे गांव में मीरा को ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन इसके बाद कथादी दुराई को कॉल करके कहती है, हम मीरा को अभी भी ढूंढ रहे हैं और कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी भी है, तो हमें कुछ पैसों की जरूरत है। तो दुराई कहता है कि मैंने मीरा को ढूंढने के लिए तुम्हें पहले काफी पैसे दे दिए हैं, अब जब तक तुम मीरा को ना ढूंढ लो मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। कॉल हो जाता है कट और कथादी मीरा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हम मीरा को उसके गांव में देखते हैं, जहां गांव के सभी लोग मीरा और उसकी बेटी राधा से बहुत प्यार करते हैं। वहीं इस गांव में सभी बहुत ही अच्छे होते हैं। अब क्या है कि जल्दी दशहरा भी आने वाला होता है, जिस वजह से सभी लोग उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तभी दोस्तों हम गांव के एक लड़के जिसका नाम गणेशन है उसे देखते हैं, जिसके पास एक औरत आती है और डरी हुई हालत में उसे कहती है, एक औरत को मिर्गी का दौरा आ गया है, कुछ करो। तो गणेशन उस औरत को जल्दी से अपनी गाड़ी पर लेकर मीरा के पास पहुंच जाता है, जहां मीरा कुछ ही पलों में उस औरत को ठीक भी कर देती है। और इससे हम समझ पाते हैं कि मीरा वैद्य भी है दोस्तों। तभी एक औरत गणेशन के पास आकर कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, सबको मदद करते हो, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करो तो मैं तुम्हें अपना मुंह मांगा दहेज दे दूंगी। गणेशन कुछ नहीं कहता इस पर ये बात एक छोटी बच्ची सुन लेती है और जाकर बामा नाम की लड़की को बता देती है, जिसका गांव में लाउड स्पीकर का काम होता है। जिसके बाद बामा अपने लगाए हुए लाउड स्पीकर पर बोलती है कि जो भी मेरे पति से शादी करेगा उसकी मैं बहुत बुरी हालत कर दूंगी। असल में बामा गणेशन से बहुत प्यार करती है और बस उसे मन ही मन अपना पति मान चुकी है। तो अब शाम को हम गणेशन और उसके दोस्त मुकंदी को एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं, जहां उस आदमी को मुकंदी को पैसे देने थे, लेकिन अभी वो मुकर जाता है। असल में क्या है ना, मुकंदी को अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं ताकि विदेश जाकर काम करे, क्योंकि उसकी 3 बहनें और उनकी शादी के लिए ढेरों पैसा चाहिए। हम मुकंदी को पैसे ना मिलने पर वो टेंशन में आ जाता है कि क्या करूं, और ये देखकर गणेशन भी दुखी हो जाता है, क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त हैं। फिर रात में जब गांव के सभी लोग माता की पूजा कर रहे होते हैं, तभी वहां पर गणेशन बामा को रोक कर कहता है कि तुमने सुबह लाउड स्पीकर पर क्या कहा था। बामा कहती, मैंने जो भी कहा सच कहा है, मैंने हमारी शादी के लिए पूरी तैयारी भी करके रखी हुई है और साथ ही 75,000 रुपए भी जमा किए हुए हैं, जिससे हमारी शादी और हनीमून दोनों हो जाएंगे। पैसों के बारे में सुनते ही गणेशन बामा से कहता है कि मेरे पास 25,000 रुपए हैं और तुम्हारे पास 75,000, तुम अपने 75,000 मुझे दे दो, जिससे 1 लाख होकर हम मुकंदी को पैसे दे देंगे और फिर मुकंदी उन पैसों से विदेश जाकर काम करेगा और जब वो अच्छा कमा लेगा तो पैसे वापस कर देगा। लेकिन ये बातें सुनते ही बामा टेंशन में आ जाती है, पर गणेशन फिर उससे कहता है कि देखो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं दशहरे के खत्म होने के बाद तुमसे पक्का शादी कर लूंगा। अब ये सुनते ही बामा तो खुशी खुशी पैसे देने के लिए मान जाती है। वहीं हम कथादी और मांझी को उसी गांव में देखते हैं दोस्तों, जहां वो दोनों मीरा और उसकी बेटी को ढूंढ लेते हैं और इस बारे में दुराई को कॉल करके बताते भी हैं, जहां दुराई मांझी से कहता है कि तुम मीरा की बेटी को मार दो और मैं तुम्हें 15,000 के बदले 20,000 दूंगा। तो अब कथादी और मांझी वैसे बहुत गरीब होते हैं, जिस वजह से वो दुराई की बात मान लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी गरीबी दूर करनी है। और जब गाँव के सभी लोग रात में माता की पूजा में लगे होते हैं तो मीरा भी राधा से दूर होती है
उस समय। तभी ये मांझी राधा को किडनैप कर लेता है और जब तक मीरा को समझ आता कि राधा गायब हो चुकी है तब तक मांझी काफी दूर जा चुका था। फिर गांव के सभी लोग राधा को ढूंढने लगते हैं तो एक जगह पर गणेशन और मुकंदी को एक बोरी में खून बहता हुआ नजर आता है। मुकंदी फिर उसके अंदर हाथ डालता है जहां उसके हाथों पर भी खून लग जाता है। पर अच्छी बात यह होती है कि उस बोरी के अंदर एक मरा हुआ जानवर होता है जिसको किसने वहां पर मार के फेंक दिया था। फिर हम मांझी को देखते हैं जो राधा को पत्थर से कुचल कर मारने वाला होता है कि तभी उसको एक ट्रक उड़ा देती है दोस्तों, जिससे उसकी वहीं पर हो जाती है मौत। जिसके बाद ट्रक वाला वहां से भाग जाता है और राधा वहीं की वहीं रह जाती है। तभी कुछ देर में पुलिस ऑफिसर्स राधा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें सही सलामत राधा मिल भी जाती है। फिर वो उसे मीरा और गणेशन को सौंप देते हैं। मीरा अपनी बेटी को पाकर बड़ी खुश होती है और तब वो गणेशन से कहती है मेरी बेटी को मेरे भाइयों ने ही मारने की कोशिश की है। कहानी जाती दोस्तों फ्लैशबैक में। बचपन में मीरा जब अनाथ हो गई थी तब मीरा के दो भाई थे, एक बड़ा भाई एजे और दूसरा छोटा भाई दुराई। जिसके बाद ये तीनों को एक अनाथालय में रहने के लिए जगह मिली और फिर जब सब कुछ ठीक हो गया तो दुराई और एजे अपने हरकतों से बाज ना आए और अनाथालय में चोरी करके वो भाग जाते हैं, जिस वजह से मीरा वहां अकेली रह गई और फिर उसने वहां पर वैद्य की पढ़ाई भी की। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों भाई बुरी संगत में पड़ गए और एक पॉलिटिशियन जिसका नाम बर्नी था उसके लिए काम करने लग गए, जहां वो उसके लिए हाफ मर्डर और फुल मर्डर्स किया करते थे, जहां ज्यादातर मर्डर्स एजे किया करता था और उसके बदले दुराई जेल जाया करता था। पर जेल की भी इनकी सजा कम हो जाती थी और बर्नी से करीबी बढ़ाने की वजह से एजे ने अपना एक प्लान बनाया। उसे पता था कि बर्नी की बस एक ही कमजोरी है और वो है लड़कियां। इसलिए कई सालों के बाद एजे अपनी बहन मीरा के पास आता है और उसे अपने साथ घर लेकर आ जाता है, जिसके बाद उसकी हैवानियत शुरू होती है और वो अपनी बहन मीरा को बर्नी के पास भेजने लगता है, जहां शुरुआत में बहुत जबरदस्ती होती है और फिर मीरा भी हार मान लेती है। सोचती है कि मेरे साथ ये जो गलत हो रहा है मेरा नसीब है। इस तरह मीरा के साथ अब रोज गलत होने लग गया था। बर्नी ने एक ड्राइवर रखा होता है जिसका नाम था वर्जिस। धीरे धीरे वर्जिस और मीरा में अच्छी बातें होने लग गई और जब एक दिन बर्नी का एक आदमी जिसका नाम धामू था वो मीरा के साथ गलत करने के लिए आता है, तभी वर्जिस धामू को बहुत बुरी तरह मार देता है, जिससे धामू वर्जिस से बदला लेने की सोचता है। और इसके बाद यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि वर्जिस मीरा को प्रपोज कर देता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, हम यहाँ से दूर भाग जाएंगे। मीरा मान जाती है। तभी दुराई को जेल में कैद किया होता है। वो जेल से बाहर तो आता है और अब धामू दुराई से कहता है कि एक पॉलिटिशियन का मर्डर करना है, साथ ही बर्नी को तुम्हारी बहन मीरा बहुत ही पसंद आ गई है और इसीलिए वो उससे शादी भी करना चाहता है। दुराई तो मान जाता है दोस्तों, वो था ही ऐसा। और उसी रात दुराई, एजे और धामू उस पॉलिटिशियन का मर्डर कर देते हैं और फिर सही समय पर दुराई बड़ी चालाकी से पुलिस को वहां पर बुला भी लेता है और इसमें एजे मर्डर के लिए हो जाता है अरेस्ट। और वहीं वर्जिस ये देख लेता है कि दुराई ने अपने ही भाई एजे को फंसा दिया और उस समय वर्जिस को तब दुराई भी देख लेता है। असल में दुराई ने ऐसा धामू के कहने पर ही किया था, क्योंकि धामू ने उसको ये कहकर भड़काया था कि तुम हमेशा अपने भाई के मर्डर के लिए अंदर जाते हो और वो बाहर आराम से मजे करता है। इसीलिए जब दुराई अपने भाई एजे को अरेस्ट करवाता है तो वो धामू से ये भी कहता है कि हमें अब वर्जिस को मारना होगा, क्योंकि अगर उसने ये बात एजे को बता दी, उसको हमने अंदर करवाया, तो एजे हमें मार देगा। साथ ही दोस्तों धामू भी इसमें उसके साथ होता है, क्योंकि उसे शक होता है कि वर्जिस मीरा से कहीं प्यार तो नहीं करने लग गया। और ये बात सही भी होती है। आगे मीरा और वर्जिस वहां घर से भाग जाते हैं और दुराई एजे को जेल में जाकर कहता है कि मीरा और वर्जिस भाग गए हैं भाई, और अगर मीरा बर्नी से शादी कर लेती तो हम दोनों बर्नी के खास हो जाते और फिर बर्नी तुम्हें भी जेल से बाहर कर लेता। ये सुनकर एजे को बड़ा गुस्सा आता है कि आज मीरा और वर्जिस की वजह से वो जेल में है, वरना बर्नी उसको बाहर निकाल लेता। खैर दोस्तों, यहाँ मीरा और वर्जिस दूर कहीं एक गांव में जाकर रहने लगते हैं और समय भी बीतता है और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। मीरा फिर एक दिन अपनी भाभी यानी एजे की पत्नी को कॉल करके बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर उसी वक्त वहां पर दुराई भी आ जाता है और उनकी बातों के दौरान उसे पता चल जाता है कि इस वक्त मीरा और वर्जिस किस गाँव में है और इसमें एजे की पत्नी भी उसकी मदद करती है। जिसके बाद दुराई अपने लोगों को लेकर मीरा और वर्जिस को मारने के लिए निकल पड़ता है और जैसे वर्जिस को ये बातें पता चलती है कि मीरा ने अपनी भाभी को ये बातें बता दी कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, वो समझ जाता है कि ये खबर पक्का दुराई तक भी पहुंच गई होगी। इसीलिए वो बिना समय गंवाए मीरा को लेकर उस गांव से दूर जाने लगता है। और ये वही सीन है दोस्तों जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसमें मीरा तो बच गई थी पर वर्जिस मारा गया था। अब मीरा की कहानी सुनकर गांव वाले उसको दिलासा देने लगते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ हम कथादी को देखते हैं, जहां आज उसकी बेटी की शादी है और वो अपने पति का इंतजार कर रही होती है कि कब उसका पति आ जाएगा और पैसे लेकर आएगा। पर तभी जब कथादी दुराई के पास जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके पति की पिछली रात ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जहां अब दुराई भी कथादी को पैसे देने से मना कर देता है, जिस वजह से कथादी अपनी बेटी की शादी में
दहेज नहीं दे पाती और लड़के वाले उसकी बेटी से रिश्ता तोड़कर बीच शादी में ही उठकर चले जाते हैं, जिससे कथादी फूट फूट कर रोने लगती है कि आज उसका पति भी नहीं है, उसकी बेटी की शादी भी नहीं हुई और उसके पास पैसे भी नहीं है। अब उसी रात जब गांव में दशहरे की तैयारी चल रही होती है, तभी दुराई के लोग मीरा और उसकी बेटी पर हमला कर देते हैं, जिसमें राधा तो बच जाती है पर मीरा को चाकू लगने से बेहोश हो जाती है वो, और इसी बीच मुकंदी और बामा मारे जाते हैं। पर इसमें दुराई का एक आदमी गांव वालों के हाथ लगने वाला होता है, जिससे ये होता कि गांव वालों को पता चल जाता कि ये गुंडे दुराई ने भेजे हैं, पर ये ना हो इसी वजह से दुराई के जो बाकी गुंडे थे वो अपने साथी का गला काट देते हैं ताकि ये उनको बता ही ना पाए। अब अपने आदमियों की यह हरकत सुनकर तो दुराई भी अगले सीन में हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ गांव में मातम का माहौल होता है। बामा और मुकंदी का अंतिम संस्कार किया जाता है और वहीं मीरा हॉस्पिटल में घायल बेहोश होती है। गणेशन पूरी तरह से अकेला हो गया था क्योंकि कुछ ही दिनों में वो बामा से शादी भी करने वाला था और अब बामा नहीं रही। वो इतना दुखी होता है कि बस अब वो दुराई से बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि हाँ, उसे इस बात का अंदाजा था कि यह हमला दुराई नहीं करवाया होगा। इसीलिए गणेशन अपने कुछ लोगों को साथ लेकर दुराई को मारने के लिए प्लान बनाने लगता है। साथ ही इसमें मीरा भी गणेशन के साथ आ जाती है क्योंकि अब वो भी हॉस्पिटल से वापस आ गई थी। तभी इनको पता चलता है कि पिछली रात जिन लोगों ने इन पर हमला किया था वो अब पुलिस के पास जाकर सरेंडर करने वाले हैं ताकि उनकी सजा कम हो जाए। पर जैसे ही गणेशन, मीरा और बाकी लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं ताकि वो उन लोगों को सरेंडर करने से पहले मार दें, तभी मीरा उन लोगों को देखकर कहती है ये वो लोग नहीं है जिन्होंने कल रात हमला किया था, ये लोग तो बस यहाँ पर उनके नाम पर सरेंडर होने के लिए आए हुए हैं, जिस वजह से गणेशन उन लोगों को नहीं मारता। तभी मीरा गणेशन से कहती है हम एक काम करते हैं, हम वैसे भी दुराई और उसके सभी गुंडों को नहीं मार सकते, इससे अच्छा यह है कि हम मुकंदी के परिवार के लिए दुराई से पैसे मांग लेते हैं, जिससे कम से कम मुकंदी के 3 बहनों की शादी तो हो जाएगी और दुराई इसीलिए पैसे देगा क्योंकि हमें पता है कि पिछली रात दुराई के ही लोगों ने हम पर हमला किया था, तो हम उसको धमकी देंगे। जिस प्लान के लिए गणेशन को छोड़कर सभी लोग मान जाते हैं, जिसके बाद गणेशन को भी मानना ही पड़ता है और फिर गणेशन अपने 2 साथियों के साथ दुराई के अड्डे पर जाता है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन्हें दुराई के अड्डे के बारे में कैसे पता चला। तो असल में पुलिस स्टेशन के यहाँ ये कथादी से मिलते हैं, जो कि वहाँ एक वकील से दुराई के खिलाफ केस करने के लिए आई होती है। हालांकि वकील उसकी बात नहीं सुनता, पर कथादी मीरा को देख लेती है और खुद ही जाकर उन्हें सब सच बता देती है। जिसके बाद मीरा समझ जाती है कि कथादी ये सब अपनी बेटी की शादी के लिए कर रही थी, जिस वजह से मीरा कथादी को अपने 2 सोने के कंगन दे देती है और वहीं कथादी इनके साथ मिलकर दुराई के अड्डे के बारे में इन्हें बता भी देती है। लेकिन दुराई के अड्डे पर दुराई नहीं होता, पर दामू वहीं पर होता है। अब गणेशन और उसके 2 लोगों को दामू के बारे में भी पता होता है क्योंकि मीरा ने पहले ही उन्हें पूरी कहानी बता दी थी। अब दामू से बात करके ये लोग उससे पैसे मांगते हैं। इसी बीच गलती से गणेशन का एक आदमी मीरा का नाम ले लेता है, जिससे दामू को पता चल जाता है कि मीरा अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मीरा पिछली रात ही उस झपड़ में मारी गई होगी। अब दामू ये जानते ही गणेशन और उसके लोगों पर हमला करवा देता है, जिससे यहाँ भी लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी बीच इनको ये भी पता चलता है कि बर्नी भी इस अड्डे पर है और एक लड़की के साथ वो भी। गणेशन फिर बर्नी पर भी हमला करने वाला होता है, जिससे डरकर बर्नी भागने लगता है और ऊपर छत से गिरकर एक ट्रांसफार्मर पर गिर पड़ता है, जिससे क्या होना था उसकी मौत। उसकी मौत देखकर सभी वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मीना नाम की एक औरत को देखते हैं, जो कि उस आदमी की पत्नी होती है जिसका पिछली रात दुराई के लोगों ने गला काट दिया था। मतलब वो आदमी भी दुराई का आदमी था और अब दुराई की दोस्तों उसकी पत्नी मीना पर बुरी नजर है, जिस वजह से दुराई अपने लोगों की मदद से मीना को किडनैप करवा लेता है और उसके साथ गलत करने का इरादा रखता है। लेकिन किसी तरह मीना कैद वाली जगह से भाग जाती है, पर उसे दुराई के लोग वापस पकड़ लेते हैं। वहीं यहाँ बर्नी की लाश देखकर पुलिस वहां इन्वेस्टिगेट करने आती है कि तभी एसपी भी आ जाता है, जो कि दुराई का ही आदमी है दोस्तों, जिस वजह से एसपी बर्नी की मौत को रफा दफा करने की पूरी कोशिश करता है। फिर हम कथादी को देखते हैं, जो गणेशन और अपने कुछ लोगों को एक आदमी के पास लेकर जाती है, जो एक इंसान को कैसे मारा जाए ये सिखाता है, क्योंकि ये कोई गुंडे तो थे नहीं, इसीलिए इनको सीखना पड़ा। इसके साथ ही कथादी एक वैद्य के पास से जहर की बोतल भी ले लेती है। अब दुराई और दामू एजे से मिलने जेल में जाते हैं, जहां ये सभी फैसला करते हैं कि ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत हुआ, अभी हम में से एक एमएलए बन जाए तब हम चुटकी में सभी को मार सकते हैं। जहां दामू कहता है कि क्यों ना हम दुराई को एमएलए बना दें, पर एजे दुराई के सामने कहता है कि ये तो एक गुंडा है, इसे कौन वोट देगा, इसकी जगह पर कुछ दिनों में मेरा बेटा अरुण विदेश से आ रहा है और हम उसे एमएलए बनाएंगे, जिसके लिए दामू मान जाता है। दुराई को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ता है। साथ ही गुंडे वाली बात सुनकर वो अंदर से बहुत गुस्सा भी हो गया था। अब उसी रात दुराई ये बात एजे की पत्नी को भी बता देता है और तभी हमको पता चलता है कि असल में एजे का नहीं, वो दुराई का बेटा है दोस्तों। एजे की पत्नी इतने सालों से दुराई के साथ अफेयर में थी और अरुण दुराई का ही बेटा है, जिसका
का सच किसी को नहीं पता। तब भी दुराई एजे की पत्नी से कहता है कि भले ही अरुण मेरा बेटा हो, पर एमएलए तो मैं ही बनूंगा। अब एक शाम मौका देखकर गणेशन, कथादी और उनके लोग दामू और दुराई पर हमला कर देते हैं, जिसमें दामू वहां से भाग जाता है। वहीं दुराई को गणेशन एक कुएं में फेंक देता है और फिर ये सभी वहां से चले भी जाते हैं। इसी बीच गणेशन का बदला भी पूरा हो जाता है, क्योंकि गणेशन दुराई के उस आदमी को मार देता है जिसने बामा और मुकंदी को मारा था। वहीं फिर हम दुराई को देखते हैं, जो अगले दिन वहीं रहने वाले एक आदमी की मदद से कुएं से बाहर भी आ जाता है। अब जिस जगह पर गणेशन और कथादी ने दुराई पर हमला किया था ना, वो वही जगह थी जहां पर मीना भी कैद थी। इसलिए उस लड़ाई में ये सभी मीना को भी बचा कर ले लेते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं, जहां आगे मीना को पता चलता है कि मेरा पति भी गणेशन के प्यार भामा को मारने में शामिल था और साथ ही मुकंदी को मारने में भी शामिल था, जिस वजह से मीना बहुत टूट जाती है और अपनी जान देने के लिए जाती है। तब गणेशन उसको आकर रोक लेता है। फिर हम अरुण को देखते हैं, जो कि अगले दिन गांव आने वाला होता है और उसको लेने के लिए दुराई और दामू एयरपोर्ट पर जाने वाले होते हैं। अब कथादी को भी अपने आदमियों से ये बात पता चल जाती है कि जब अरुण आएगा तब वहां पर सभी लोग आएंगे, इसीलिए वो गणेशन के साथ उसी वक्त उन पर हमला करके सभी को वहीं मारने का फैसला करती है। पर उससे पहले रात में गांव वाले और गणेशन मिलकर साथ में मीरा भी कथादी की बेटी की शादी करवा देते हैं, जिससे कथादी की टेंशन ही खत्म हो जाती है। अगले दिन दुराई और दामू अरुण को एयरपोर्ट लेने आते हैं, पर तब इनको पता चलता है कि अरुण को किसी ने किडनैप कर लिया और वो किडनैपिंग किसी और ने नहीं, कथादी ने करवाई थी। दुराई और दामू भी समझ जाते हैं कि कथादी और गांव वालों ने मिलकर ही ये काम किया होगा। साथ ही कथादी दुराई का सच सबके सामने लाने के लिए हर जगह ये भी पोस्टर्स लगाने लगती है कि एजे जिस मर्डर केस में अंदर गया वो मर्डर असल में दुराई ने किया था। अब दुराई तो किसी भी तरह कथादी, गणेशन और मीरा को मारना चाहता है। सोचता है कि इससे पहले मेरा सच सभी को पता चले उन्हें मारना होगा। तो अब रात का समय होता है। दुराई दामू और अपने लोगों के साथ गांव वालों पर हमला कर देता है, पर वहीं हम देखते हैं कि अरुण दुराई के खिलाफ खड़ा हो जाता है। असल में मीरा अरुण की बुआ लगेगी ना, और वो अरुण को सब सच बता देती है कि दुराई की वजह से ही तुम्हारे पिता एजे अभी जेल में है, जिस वजह से अरुण भी इनके साथ हो जाता है। फिर वहां भी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन दामू यहाँ से किसी तरह बच के भाग जाता है। पर गणेशन गुस्से में दुराई पर हमला करके उसको एक बड़े पत्थर से बार बार हमला करके मौत दे देता है, जिसके बाद वहां एसपी पुलिस के साथ आ जाता है। पर उससे पहले सभी वहां से गायब हो जाते हैं और बचती है तो सिर्फ दुराई की लाश। अगले दिन एसपी और दामू एजे के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अरुण गायब है और दुराई मारा गया। एजे ये सुनते ही सोचता है कि ये गांव वाले अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पहले तो दुराई को मारा और अब मेरे बेटे अरुण को किडनैप भी कर लिया, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहते दोस्तों ये कहानी यहाँ पर हो जाती है खत्म। बाकी अब आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कॉमेंट करके बताइए। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।